राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट जर्नी टाइटन से अकासा एयर तक। नमस्ते दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के शेयर मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। आप उन्हें बिग बुल भी कहते हैं, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपने करियर में कमाल के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और आज हम उनके कुछ फेमस इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। हम ये भी समझेंगे कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों किए, उनके पीछे क्या सोच थी। देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक विजनरी थे। वो उन कंपनीज और इंडस्ट्रीज को देख पाते थे जिनमें आगे ग्रोथ होने वाली थी, और उनमें इन्वेस्ट करते थे, वो भी तब जब दूसरे लोग शायद उनका पोटेंशियल समझ भी नहीं पाते थे। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट जर्नी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं और सीखते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राकेश झुनझुनवाला के सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट से, टाइटन कंपनी। ये कहानी है एक ऐसे इन्वेस्टर की जिसने अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक विशाल संपत्ति में बदल दिया। साल 1988 में राकेश जी ने टाइटन कंपनी के सिर्फ 5000 शेयर्स खरीदे थे, और वो भी सिर्फ RST पर शेयर के हिसाब से। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ेढ़ा रूप ले लेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 रुपये प्रति शेयर। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। सोचिए, इतनी छोटी सी रकम से इतनी बड़ी सफलता। गैप 2S। तो क्या हुआ? क्या ये पैसा डूब गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट राकेश झुनझुनवाला के सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट्स में से एक बना। टाइटन का शेयर आज लगभग RS2 800 का है। ये एक अद्भुत वृद्धि है जो शायद ही किसी ने सोची होगी। मतलब, अगर राकेश जी ने अपने शेयर्स आज तक रखे होते तो उनका RS13000 का इन्वेस्टमेंट आज लगभग RS140 करोड़ का हो गया होता। ये एक असाधारण सफलता की कहानी है। सोचो दोस्तों, 15,000 से 140 करोड़। यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कमाल। लेकिन एक और बात, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेयर प्राइस बढ़ेगा। उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें टाइटन के बिजनेस मॉडल पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि टाइटन आगे बहुत ग्रो करेगी, और हुआ भी यही। टाइटन आज वॉचेस और ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम है। राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि इन्वेस्ट करते समय सिर्फ शेयर प्राइस नहीं देखना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर को भी देखना चाहिए। टाइटन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और धैर्य से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। टाइटन के बिजनेस मॉडल और उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी ने उसे एक इंडस्ट्री लीडर बना दिया है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने समय के साथ खुद को साबित किया है। टाइटन की सफलता की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रति धैर्य रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टाइटन आज वॉचेस और ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास जीता है। राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि इन्वेस्ट करते समय सिर्फ शेयर प्राइस नहीं देखना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर को भी देखना चाहिए। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर को भी देखना चाहिए। टाइटन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। टाइटन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और धैर्य से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के एक और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की, क्रिसिल। ये इन्वेस्टमेंट उनके सबसे सफल और दूरदर्शी फैसलों में से एक माना जाता है। क्राइसिल मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कंपनी क्रेडिट रेटिंग्स, रिसर्च और एनालिटिक्स का काम करती है। इसके सर्विसेज का उपयोग कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशंस करते हैं। राकेश झुनझुनवाला को हमेशा इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर भरोसा था। उनका मानना था कि ये सेक्टर देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। उनका मानना था कि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे इस सेक्टर में भी तेजी आएगी। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को पहचाना, और क्राइसिल स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मार्केट शेयर के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसकी सर्विसेज की डिमांड लगातार ब्याज रही थी। उन्होंने क्राइसिल में तब इन्वेस्ट किया जब ये कंपनी नई थी, और उनका ये दांव भी बिल्कुल सही निकला।
उनकी विजन और स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक सफल इन्वेस्टर बनाया। क्राइसिल आज इंडिया की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है और इसके शेयर प्राइस में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रही है। राकेश झुनझुनवाला समझते थे कि कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रो करेंगी। उनकी इनसाइट्स और एनालिसिस ने उन्हें हमेशा आगे रखा। उन्होंने ये भी समझा कि जैसे जैसे इंडियन मार्केट ग्लोबल होगा, क्राइसिल जैसी कंपनीज की जरूरत बढ़ेगी। इस विजन ने उन्हें एक अनमैच्ड इन्वेस्टर बनाया। क्राइसिल में उनका इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि वो लॉन्ग टर्म विजन रखते थे और ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा उठा सकें। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आज भी कई इन्वेस्टर्स के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के एक और धांसू इन्वेस्टमेंट की, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स। लुपिन इंडिया की बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। राकेश झुनझुनवाला ने लुपिन में तब इन्वेस्ट किया जब ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जा रही थी। उन्हें यकीन था कि लुपिन के स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स और एक्सपेंशन प्लान से ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, और फिर से उनका अनुमान सही निकला। आज लुपिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और इसकी ईयरली कमाई लगभग $2 बिलियन है। राकेश झुनझुनवाला का लुपिन इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि वो ऐसी कंपनीज को कैसे पहचानते थे जिनमें ग्लोबल ग्रोथ की पावर थी। उन्हें पता था हेल्थ केयर सेक्टर में कंपटीशन है, लेकिन उन्हें यकीन था कि लुपिन क्वालिटी और इनोवेशन से आगे बढ़ेगी। लुपिन ने उन्हें निराश नहीं किया और आज ये कंपनी इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सिर्फ 1-2 सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते थे। उन्होंने कई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और कमोडिटीज सेक्टर भी उनमें से एक था। यह सेक्टर उनके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सीसा गोवा, जो अब वेदांता लिमिटेड का पार्ट है, उनका इस सेक्टर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था। यह कंपनी आयरन और माइनिंग में अग्रणी थी। सीसा गोवा एक माइनिंग कंपनी है जो आयरन और निकालती है। यह आयरन और की एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग में माहिर है। राकेश झुनझुनवाला ने इसमें तब इन्वेस्ट किया जब कमोडिटीज की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा थी। उन्होंने देखा कि यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने देखा कि चाइना और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज तेजी से BIH रहे हैं और उन्हें ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए। यह ग्रोथ आयरन और की डिमांड को और बढ़ा रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि सीसा गोवा के पास आयरन और का बहुत बड़ा स्टॉक है और यह कंपनी इस डिमांड का फायदा उठाने को तैयार है। सीसा गोवा ने अपनी लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को भी मजबूत किया और फिर उनका विजन सही निकला। सीसा गोवा ने काफी प्रोग्रेस की और शेयर प्राइस बढ़ा। ये कंपनी अपने पीक पर पहुंच गई। हालांकि बाद में कमोडिटी प्राइसेस गिरे तो सीसा गोवा को भी दिक्कत हुई। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, तो सीसा गोवा को भी दिक्कत हुई। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने अपना इन्वेस्टमेंट रखा क्योंकि उन्हें यकीन था कि लॉन्ग टर्म में कमोडिटी साइकिल फिर बदलेगा। उन्होंने धैर्य रखा और अपने विजन पर विश्वास किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि लॉन्ग टर्म में कमोडिटी साइकिल फिर बदलेगा और सीसा गोवा को फिर फायदा होगा। और हुआ भी यही। सीसा गोवा ने फिर से उभर कर दिखाया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। आज वेदांता लिमिटेड एक ग्लोबल मेटल्स एंड माइनिंग जायंट है और सीसा गोवा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंपनी विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी है और सीसा गोवा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही निवेश और धैर्य से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला को इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी काफी भरोसा था। उन्होंने टाटा मोटर्स में तब इन्वेस्ट किया जब यह कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा था और ये डील बहुत चर्चा में रहा। हालांकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से टाटा मोटर्स को बहुत लॉस हुआ और शेयर प्राइस गिर गया, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इसे अपॉर्चुनिटी माना। उन्होंने सोचा कि टाटा मोटर्स स्ट्रांग कंपनी है और ये मुश्किल से निकलेगी। उन्होंने ये भी सोचा कि जैगुआर लैंड रोवर लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स के लिए अच्छा रहेगा, और फिर उनका विजन सही निकला। टाटा मोटर्स फिर से ऊपर आई और आज ये कंपनी इंडिया की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के ग्लोबल पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला नए बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करते थे। अकासा एयर इसका एक एग्जाम्पल है। अकासा एयर एक नई एयरलाइन है जो 2021 में शुरू हुई। राकेश झुनझुनवाला ने इसमें तब इन्वेस्ट किया जब यह बिल्कुल नई थी। उन्होंने देखा कि इंडिया में एविएशन सेक्टर में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और उन्हें यकीन था कि अकासा एयर इसमें बड़ा नाम बनेगी। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट था क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत कंपेटिटिव है और नई एयरलाइंस के लिए टिकना मुश्किल होता है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को अकासा एयर के फाउंडर्स और उनके विजन पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि अकासा एयर अपने लो कॉस्ट मॉडल और कस्टमर फोकस से आगे बढ़ेगी। सैडली, राकेश झुनझुनवाला हमें जल्दी छोड़ गए और वो अकासा एयर की पूरी सक्सेस नहीं देख पाए। लेकिन उनका ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि वो हमेशा नए आइडियाज में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। तो दोस्तों, ये थी राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट जर्नी की एक झलक। उनके इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें मेहनत, धैर्य और सेल्फ बिलीफ रखना होता है। राकेश झुनझुनवाला ने सिखाया कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, नए आइडियाज के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते थे, खुद को कभी लिमिट मत करो। तो आइए हम राकेश झुनझुनवाला को याद रखें और उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ें।